हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के मैथ के सवाल जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, मतलब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। हम आप लोगों को 100 दिनों में 200 प्रकार के सवाल बताएंगे और इसी 200 प्रकार में से आपका सवाल आएगा। तो अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस नंबर लाना मैथ में, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए और अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। देखिएगा, द्विघात समीकरण है यह। ठीक है, कौन समीकरण है? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में मूल बराबर होते हैं कब? जब b² माइनस 4ac बराबर 0 हो। ठीक है, तो यहाँ बोला है मूल बराबर है, मूल का है बराबर है और हमको निकालना है के मान। ठीक बा, के मान निकालना है। तो हम कहेंगे प्रश्न से b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए सबका हम मान रखेंगे तो यहाँ पर b का मान हो जाएगा, यहाँ इससे मतलब समीकरण से 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 से, ठीक है, हमको मिलेगा b का मान k, तो हो जाएगा के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस के माइनस 4 का 4, यहाँ पर इंटू छिपा है और a का मान हो जाएगा 2। ठीक है, और c का मान हो जाएगा 3, अब बराबर में 0, तो हो जाएगा हमारा के² माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 बराबर में 0। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा के² इक्वल टू 0 प्लस 24, यह माइनस में है, आएगा बराबर के इस साइड तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा हमारा के² इक्वल टू 24, तो हो जाएगा के बराबर हो जाएगा √24। यह जो है स्क्वायर जो है बराबर इस साइड है और इस साइड आएगा तो हो जाएगा रूट में। ठीक बा, ठीक है, इस तरह हमारा के का मान निकल गया 2 गो, के बराबर प्लस माइनस √24। किसी भी संख्या का 2 वर्गमूल निकलता है, जैसे 16 का वर्गमूल निकलना है, इसका 2 वर्गमूल निकलेगा, एक प्लस में 4, एक माइनस में 4। ठीक, वैसे ही इसका भी 2 निकलेगा वर्गमूल, एक प्लस में √24, एक माइनस में √24। यह जो आया आंसर हो गया। ठीक है, एक बार और इसको देखिएगा ध्यानपूर्वक से। ठीक है, एक बार और इसको देखिएगा ध्यानपूर्वक से। बोला है के किस मान के लिए समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। तो यह जो है द्विघात समीकरण है और हम जानते हैं द्विघात समीकरण में मूल बराबर होते हैं, इसका मतलब हुआ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ध्यान सुन लीजिएगा, हम जानते हैं द्विघात समीकरण में मूल बराबर होगा यदि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, तो वही यहाँ पर लिखे हैं प्रश्न से b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबका मान रखे हैं, b का मान रखे हैं, a का मान रखे हैं, c का मान रखे हैं, तो समीकरण हमारा यही है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे तुलना किए हैं तो हमको मिला है a का मान 2,
बी का मान मिला है के और सी का मान मिला है 3। ठीक है, तो रखे हैं, यहाँ बोला है बी स्क्वायर, तो बी का मान मिला है, तुलना किए हैं तो के, तो हो जाएगा के स्क्वायर, माइनस के माइनस 4 का 4, यहाँ इंटू छिपा है, और ए का मान मिला है, तुलना किए हैं तो 2, सी का मान मिला है, तुलना करने पर 3, बराबर में 0, के स्क्वायर माइनस के माइनस सबको गुणा किए हैं, हो गया है 24, बराबर तो बराबर 0 0, के स्क्वायर। अब ये जो है माइनस में 24 है, बराबर के इस साइड इसको लगाए हैं उस साइड, तो हो गया है प्लस में 24। अब दोनों को जुड़े हैं तो हो गया है के स्क्वायर बराबर 24 है। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर जो है बराबर के इस साइड है, उसको उस साइड भेजे हैं तो हो गया है रूट में, तो हो गया है के बराबर रूट 24। अब के बराबर हो गया है प्लस माइनस रूट 24, क्योंकि किसी भी संख्या का 2 को वर्गमूल निकलता है, एक प्लस में एक माइनस में, इस प्रकार के का मान निकल गया है प्लस माइनस रूट 24। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बराबर प्लस माइनस बोलते हैं 2√6। ठीक है, 2√6, क्योंकि आप रूट 24 का थोड़ा सा निकलेगा वर्गमूल तो निकलेगा हमारा 2√6 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है। ठीक है, तो उतना आपको दिक्कत नहीं करना है, आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल है, यदि अल्फा बीटा बहुपद 4x² माइनस 4x+1 के शून्यक हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करें। हमको निकालना है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान। तो इसके लिए हम बताते हैं डायरेक्ट एगो फार्मूला, जिस तरह अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस b/a, जिस तरह अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, ठीक वैसे ही नु अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान होता है माइनस 2ac बटा ac। ठीक है, ये होता है मान, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर होता है b² माइनस 2ac बटा ac। ठीक है, अब देखिए हमको दिया है बहुपद 4x² माइनस 4x+1। ठीक है, तो हम तुलना करेंगे व्यापक रूप से, तो ax² प्लस bx प्लस c, ये व्यापक रूप है, तो हमको मिलेगा a का मान मिलेगा 4, b का मान मिलेगा -4 और c का मान मिलेगा 1। अब इसमें हम रख देंगे, इसमें हम रखेंगे तो हमारा हो जाएगा, जब तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा a का मान, b का मान मिलेगा -4 और c का मान मिलेगा 1। ठीक है, तुलना करने पर अब इसमें हम रखेंगे सबका मान, तो हो जाएगा अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा इक्वल टू, लिखा गया है b², तो b का मान दिया है -4, तो -4 का स्क्वायर, माइनस के माइनस 2 का 2, गुना का चिन्ह, a का मान निकला है 4, गुना का चिन्ह, c का मान निकला है 1, बटा में a का मान निकला है 4, गुना का चिन्ह, और c का मान निकला है 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर होगा 16, माइनस के माइनस 2 2 का 8, 8 एकम 8, अब बटा में 4 एकम 4, अब घटाएंगे तो हो जाएगा 8/4, अब कटा देंगे तो हो जाएगा 2। इस तरह हमारा अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान निकल गया है 2, यह जो आया आंसर हो गया। ठीक है, फिर से एक बार देखिएगा, यदि अल्फा बीटा बहुपद 4x² माइनस 4x+1 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करें। जिस तरह अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, जिस तरह अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, ठीक वैसे ही अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान होता है b² माइनस 2ac बटे ac। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। अब क्या किए हैं, हम लिए हैं बहुपद को, तो बहुपद हमारा है यहाँ पर
4x² माइनस 4x+1 इसको यहाँ पर लिए हैं और व्यापक रूप से तुलना किए हैं। जब व्यापक रूप से तुलना किए हैं तो हमको मिला है a का मान 4, b का मान मिला है -4 और c का मान मिला है 1। ठीक है, जो मिला है लिख दिए हैं। अब यहाँ पर इसका फिर से लिखे हैं फार्मूला, यहाँ पर अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। ठीक है, तो बोला है b² मतलब -4 का स्क्वायर माइनस के माइनस 2 घूरे a का मान लिखा है 4 घूरे c मतलब c का मान लिखा है 1 लिख दिए हैं बटा में a तो 4 और c तो मतलब 1। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व किए हैं तो -4 का स्क्वायर निकला है 16 माइनस के माइनस गुना किए हैं तो हो गया बटा में 4 एकम 4। अब कटा दिए हैं तो हो गया है 2। इस तरह हमारा अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान निकल गया है 2, जो आया आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोजाना ऐसे वीडियो मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।